कर्नाटक के मिनिस्टर ने क्या कहा कि भगवान कृष्ण ने का भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है। मतलब ऐसे बेकार आदमी, धूर्त और ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं, प्रज्वल रेवन्ना, लेकिन उसके बारे में कहा गया उसकी तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। इसका जवाब आप कैसे देंगे? और अभी मौजूदा मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के, वो ऐसे वैसे भी नहीं कि कोई पार्टी के वर्कर हैं, वो बाकायदा। आपने जवाब नहीं दिया, आपने कुछ सवाल पूछे। बड़ी खबर भी आ रही है, मैंने जो पूछा, जवाब मैंने दिया, मैंने जवाब सवाल पूछ लिए जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, देंगे नागर जी देंगे। क्यों इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं आपने? अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सर, आप जवाब दीजिएगा इसका। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लूं, आप दीजिएगा बात का जवाब। जूनागढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह की ओर देखती थी, गिरोह के इशारे पर फैसले लेती थी कांग्रेस। वही इकोसिस्टम आज फिर मौके की तलाश में है। इकोसिस्टम की बेचैनी सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रही है। मोदी सरकार मजबूत सरकार है, आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। दुष्यंत जी, वो तो आप दे ही दीजिएगा रिएक्शन उस पर, लेकिन इस पर भी चाहिए। हाँ देखिए, मैडम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मिनिस्टर ने ये कहा। उनके ड्राइवर का बयान है कि मैंने 6 महीने पहले सारे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को दिए। भाजपा करना चाह रही थी उनके साथ गठबंधन, और क्या ये गठबंधन वो जो वीडियो दिए गए हैं उन्हीं वीडियो के दम पे हुआ है? अपनी तरफ से आप बॉल को बड़ा दूसरी तरफ को भेज देते हैं बहन, बड़ी चालाकी से, लेकिन आपके सामने, देश के सामने सच्चाई है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, देखिए मेरे अच्छे भाई, जैसे कि अरे मेरे बहुत ही न्यारे भाई, आप सुनिए तो मेरी बात को। आपकी सरकार है, वहां पे आपके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है, आप एक FIR नहीं करा सकते थे, सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता था, आप पकड़ नहीं सकते थे उसको। नहीं, वीडियो रख के तो हमारा दूसरा भाई बैठा था। इतना टाइम है कि हमारे सबके संज्ञान। देखिए, मैं वापस मुद्दे पर लौटना चाहती हूँ, क्योंकि विषय ये नहीं है आज। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो सुनवाइए, तब उस पर रिएक्शन दीजिएगा प्रेम जी, और तब इधर कर्नल शैलेंद्र भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं और संजय जी भी, क्योंकि बहुत देर अब इस पर चर्चा हो गई है। ये आज का विषय नहीं है जी। क्या कह रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री पहले वो सुन लेते हैं। सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी, उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। लेकिन क्या देश ऐसे दिन फिर से आने देगा? क्या देश ऐसे दिन फिर से देखना चाहता है? क्या ऐसे लोगों को फिर से एंट्री मिलेगी क्या? और इसलिए आप देखिए, सोशल मीडिया पर उनकी बेचैनी देखिए। और थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे ना, उन्होंने एक बात और कही थी कि कांग्रेस हमेशा रॉन्ग डिलीवरी वाली पार्टी रही है। वो आजादी दिलाते, मतलब उसको उसने देश का विभाजन कर दिया, उसने विभाजित कर दिया। ये आप एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से देखते हैं। हमें आशा थी कि तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो पाकिस्तान के ऊपर ये लोग चर्चा करेंगे, जैसा पूर्व से करते रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि अभी हार मान गए। 2 चरण के बाद इन्होंने मान लिया कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज पाकिस्तान पे डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई बताइए ना, मैं तो अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि बहन बताओ कि कौन सा स्मार्ट सिटी बना है। बहन बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिया है। नहीं, सुनिए, बार ना आप गोल पोस्ट चेंज मत करिए, बार चेंज मुद्दे पर वापस। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन यही कांग्रेस थी ना जो बार पाकिस्तान से बातचीत के लिए, मधुर संबंधों के लिए। सर सुन लीजिए, नहीं सुनिए, आज मेरी डिबेट इस पर नहीं है सर, सुन लीजिए, डिबेट आज इस पर नहीं है, टॉपिक सभी को बताया गया और मुझे लगता है कि सब अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए सर, तैयारी के साथ। पूरी तैयारी का कथन आपने सर सुनिए, मैंने पर आपने बोलने का अपना अवसर दिया, पर आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया ना सर, आपने चेंज कर लिया। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, यही कांग्रेस है जो हर बार उनसे बातचीत के पक्ष में रही है। मधुर संबंधों की बात, थोड़ी देर पहले मणिशंकर अय्यर की बात यहां पर आ रही थी, उन्हीं ने जाकर कहा था कि आज ऐसे नाजुक मोड़ पर इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि देश में मोदी की सरकार है। अरे सुन लीजिए ना सर, एक बार कर्नल शैलेंद्र से बात करें, एक बार कर्नल शैलेंद्र। भाजपा की सरकार, मोदी हटाओ कांग्रेस लाओ, PDP और कर्नल शैलेंद्र, नेशनल कॉन्फ्रेंस
कर्नल ओके मैं नागर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ने बड़ा अच्छा पॉइंट डाला था कि ये वीडियो बहुत पुरानी है। फवाद चौधरी को मैंने तो मैसेज भेजा नहीं था कि उसको टैग करे, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने तो नहीं कर दिया। नहीं देखो ये गलत हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं यहाँ पर एक लाइटर नोट पर। बिकॉज माहौल बहुत सीरियस है तो ये लाइटनेस अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम जब हमने बात करी नागर साहब, आपने बड़ा अच्छा बोला कि जो आप बोलते हैं ना उसमें आपका कैरेक्टर झलकता है। बिल्कुल। नाचने वाली बोलने वाले का कैरेक्टर क्यों नहीं मुझे राइट होना चाहिए करेक्ट करने के लिए कि मत बोलिए इस तरह की बात। हमने नहीं बोला, हमने नहीं कहा। नहीं मैं आपको सिर्फ मैं आपके दोनों पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट था कि हम उसको इस समय ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं, फवाद चौधरी लाया है, उसको हमने मैसेज नहीं दिया है। देखिए डिबेट क्यों होती है, क्योंकि कोई एक देशभक्त टाइप का आदमी, जैसे हमारी डिबेट आज इस पर तो थी नहीं कि राहुल गांधी ने उसे नाचने वाली क्यों कहा, लेकिन मुझे दुख हुआ, मुझे खराब लगा कि यार वो लड़की हमारे बच्चों की जैसी है, हमारी अपनी बहन है, हमारी अपनी माँ है, उसके बारे में कोई इतनी गंदी बात क्यों बोले, क्यों अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, जब हम बात करते हैं ना ये जो आजकल चलती है कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा वीक थे हम, देखिए वीक थे या नहीं थे मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपसे एग्री भी कर जाऊँगा कि उस समय की गवर्नमेंट, जब हमने पाकिस्तान को बांटा उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डिनाई कौन करेगा इस बात को। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है, हिस्ट्री में मत जिए, अब जो आज चल रहा है उसमें देखें कि यस मैं फ़ख्र से कहता हूँ एज अ फौजी, आज मेरे पास बहुत फ्रीडम है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आज का प्राइम मिनिस्टर ओपनली बोलने को तैयार है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम मुझे ये बताओ तुमने क्या किया बॉर्डर के ऊपर। आज ये एटीट्यूड बदला है। हमने कहा कि हम डोजियर में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डोज देते हैं। आर्मी से जुड़े रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, रक्षा विशेषज्ञ होने के भी नाते, क्या कोई एसओपी चेंज करी है क्या गवर्नमेंट ने? कांग्रेस के टाइम में अलग थी, आज एसओपी चेंज हो गई। सर टेक्निकल सवाल का मैं सर मेरी एश्योरेंस लीजिए, शॉक में पड़ जाएंगे। मेरी अपनी रेजिमेंट इस समय एलओसी पर है, मुझे आज एक सेकंड नहीं लगता ये करने के लिए। एसओपी रखी रह गई और हमने फायर कर दिया। अगर एसओपी से चलते सर, मैं गलवान में रह चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप देखते हैं कि सामने चाइनीज है आप रुक जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। कर्नल बाबू आगे बढ़ गया, गलती किसी की थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो जोश वो जज्बा डेफिनेटली इस समय फौज में काफ़ी हद तक बढ़ा है, काफ़ी हद तक फ्रीडम मिली है कि आप एक्शन लीजिए। मुझे ये मत बताइए कि वहाँ से क्या हुआ, ये आपके आर्मी हेडक्वार्टर की आज फितरत है। कृपया कर एक इंटरव्यू कर लीजिए, तीनों चीफ का आपको शब्द यही मिलेगा। प्रश्न सर, अब मैं से संतुष्ट हैं। अब मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है बहुत, लेकिन चेंज नहीं। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन आज बहुत डिरेल हुए हैं सर हम। एसओपी और एक्शन दो अलग चीज होती है। एसओपी पेपर वर्क होता है, एक्शन जो दिखता है जो हम करते हैं तकनीकी। ठीक है, अब माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।